ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम आप सभी को आखिरी 7 दिन का मौका देने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, मात्र 7 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को ऑफिशियल स्टार्ट होने में। 10 फरवरी 2026 को आपका पहला पेपर इंग्लिश होने जा रहा है और आज का जो तारीख है, जो वीडियो जिस दिन आप लोग को मिल रहा होगा, वो है 3 फरवरी की तारीख मॉर्निंग में। ठीक है, अब आज से भी अगर मैं काउंट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है, और 7 दिन भी बोलना सही नहीं रहेगा, शायद 6.5 दिन या फिर सिर्फ 6 दिन बचे हैं। और यही 6 दिन में आप या तो इस पार जाओगे या तो उस पार जाओगे। कहने का मतलब क्या कि अगर इस 7 दिन में, इस 6 दिन में अगर आप मेहनत कर लेते हो तो शायद आपने जो गोल बनाया था उसके आसपास पहुंच जाओगे। लेकिन इस 6-7 दिन को अगर आप यूटिलाइज नहीं करते हो, आपको लगता है ठीक है यार हो जाएगा कैसे ना कैसे, जैसे 10वीं में पास हो गए थे वैसे 12वीं में भी पास हो जाओगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि यार ऐसा नहीं होने वाला। पास तो शायद बहुत दूर हो जाएगा आपके लिए, अच्छे मार्क्स का सपना तो शायद चूर चूर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको नहीं करना है। आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा 7 दिन का प्लान लेकर आया हूं जिसमें आपको फुल फ्लेज मेहनत कर देना है, और डेफिनेटली 7 दिन के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाओगे, एक नए लेवल का इंसान लेके जाओगे, एक नया कॉन्फिडेंस लेके जाओगे, और डेफिनेटली आप चाहे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बेस्ट तरीके से पेपर लिखकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। लास्ट 7 डेज दोस्तों, मास्टर स्ट्रैटेजी। जी हां, ये शायद हो सकता है एक आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो हो आप सभी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, मेरी तरफ से, आपके राहुल सर की तरफ से। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी में क्या होने वाला है एक एक करके हम सभी लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आखिरी 7 दिन है, 10 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो मैं आपसे एक सजेशन या फिर एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पढ़ो जी जान से। यानी अगर आप जी जान नहीं लगा रहे हो, अगर आपको नहीं लग रहा कि ये कोई मायने रखता है, तो यार कुछ नहीं हो सकता आपका, शायद नॉर्मल मीडियोकर जिंदगी जियोगे, मैं ये आपको बोलना चाहूंगा। हाँ, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप कुछ और बिजनेस खड़ा कर लेते हो, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एजुकेशन के दम पे आप जो अचीव करना चाहते हो वो शायद नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 12वीं ही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपका करियर बनाता है, जो आपका डिसाइड करता है कि आप आगे जाके क्या बन सकते हो, क्या आपको कॉलेज मिलने वाला है, क्या पढ़ाई करने वाले हो आगे जाके, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, किसी चीज में करने वाले, वो सारा चीज आपको ये चीज बताता है। तो डू और डाई वाले सिचुएशन आपके लिए है, तो आपका पूरा हार्डकोर स्टडी अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक भी सीरियस नहीं हुए तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको पढ़ाना जी जान। एक करके हम इस चैनल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से कितने एक्टिव है हम इस जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के रिविजन वीडियोस आ रहे हैं, लाइव रिविजन चल रहा है डेली शाम को, करेक्ट है, और इंपॉर्टेंट वीडियोस तो जा ही रहे हैं यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, पीवाईक्यू के, तो ये सब चीज आपको मिल रहे हैं। तो क्या आपने अपने परसेंटेज गोल में कुछ चेंजेस किया है? जब बच्चा ना जून में आता है तो बोलता है कि मैं 90% लाऊंगा, जब बच्चा जुलाई अगस्त में आता है तो बोलता है ठीक है 80 तो आ जाएगा, जब बच्चा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास आ जाता है तो बोलता है ठीक है यार 75 to 80 तो आ ही जाएगा, जब बच्चा एक्चुअल में जनवरी फरवरी में आ जाता है ना तो बोलता है यार जस्ट पास हो जाओ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो क्या आप लोग का भी यही हाल है? कमेंट करके बताओ कि आप लोग का अभी भी 7 दिन पहले भी आपका परसेंटेज गोल क्या है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम में। चलिए कुछ गोल्डन रूल्स बात करेंगे। लास्ट 7 डेज लास्ट गेम चेंजर जोन है आपका, ये 7 दिन आपका गेम चेंज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो 70% का, तो हो सकता है आपका 80% आ जाए, हो सकता है आप जस्ट पास होने का टारगेट कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 60+ लेकर आ जाओ और फर्स्ट डिवीजन से, फर्स्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं, वो मार्क्स लेकर आ जाओ, ताकि बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल हो जाओ, ग्रुपिंग स्टेज आपका क्लियर हो जाए। ये सारा चीज जो है आपको मैं गोल्डन रूल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले करना क्या है, नो न्यू फुल चैप्टर। अब आपको क्या करना है, ये समय नहीं है कि हम पूरा पूरा चैप्टर्स लेके याद करें। अगर कोई चैप्टर में 15 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, तो 20 के 20 टॉपिक नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देखोगे उसी को करना है, और 1 2 3 टॉपिक से ज्यादा नहीं करना। यानी अभी जो चैप्टर्स पेंडिंग है आपके उसको समझ लो, स्किप कर दो। जो चैप्टर्स पेंडिंग है उसको कुछ नहीं कर सकते आप, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है प्रीवाईक्यू उठाओ, कंपेयर कर लो। आपके पास अगर कोई स्टेशनरी पे जाके आप खरीद सकते हो तो उत्तम पब्लिकेशन, टारगेट पब्लिकेशन, ऐसे कुछ बुक्स आते हैं जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर की चीजें दी हुई होती है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स का कितने बार आया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाता है, तो वो आप कर सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग
मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं पर्सनल लेवल पे यूज करता था जब मैं 12वीं में था। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस 2x की स्पीड पे देख सकते हो। कोई टॉपिक का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस देख के क्लियर कर सकते हो। रिवीजन करना है तो लाइव रिवीजन चलता है, पहले के भी रिवीजन वीडियोस है, वो 1 शॉट वीडियोस है, 2 शॉट वीडियोस है, वो सारा देख के कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि रिवीजन पे मेनली फोकस होना चाहिए। आज के डेट में जो इंसान रिवीजन नहीं करना स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं बहुत डिले कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जाम आ गया, कब खत्म भी हो गया। क्योंकि ये 12वीं का बोर्ड एग्जाम ऐसे ही होता है, हर 2 दिन पे आपका एक पेपर हो रहा है। ठीक है। और 10 तारीख को शुरू हो रहा है और लगभग अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो कितना है, तो बायोलॉजी 25 तारीख को। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं 26 तारीख को बीके लास्ट है, यानी कॉमर्स का भी खत्म हो जाएगा। हाँ, जिनका बायफोकल वगैरह होता है वो अलग बात है कि उनका थोड़ा मार्च तक जाएगा, लेकिन नॉर्मल पीसीएमबी की अगर मैंने बात किया। अब आपके हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा वेटेज का पूछता है। अगर कोई 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला चैप्टर है, कोई छोटा 1-2 मार्क्स वाला चैप्टर है, तो उसको आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यार एक हाथ क्वेश्चन ही आते हैं उसमें से, तो आप स्किप कर दो। लेकिन जो चैप्टर्स पेंडिंग है उसमें अगर कोई हाई वेटेज वाला चैप्टर्स में से कोई ऐसा टॉपिक है जो बार बार आ रहा है, उसको तो आपको करना ही है। स्लीप ओनली 6 to 7 आवर्स। अब जैसे मैंने बोला कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अगर सिर्फ 6 या 7 घंटा सोओगे तो भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि बस नींद आपको पूरी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि इससे कम सोना, कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लेना है। और बाकी जितना भी समय बच रहा है आपका रेगुलर जो एक्टिविटीज होता है, खाना पीना, वॉशरूम जाना, इसको निकाल दो। तो जो भी समय बच रहा है सिर्फ और सिर्फ याद करने बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ बाय हार्ट करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे, प्रैक्टिस, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, और हमारे वीडियोस देख के आप अपना सारा रिवीजन कर सकते हो, लाइव रिवीजन देख सकते हो, और भी जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। लेकिन डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। आपका जो समय है कीमती है, इस वक्त 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड अगर आप वेस्ट कर रहे हो आपके लिए कीमती है दोस्तों। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि यार बात मानो मेरी, बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी नहीं आना है, बहुत ज्यादा लाइव के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन आपके बुक में है उसको उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, प्रैक्टिस करो, याद करो, बाय हार्ट करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ओरल देके प्रैक्टिस करो, इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और आपको फोन नहीं उठाना है। जैसा मैंने बोला, जब तक आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, जब तक आप कुछ काम का चीज नहीं देख रहे हो, कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, तब तक कोई फोन उठाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर सकते हो करना है तो, बट जितना जरूरी है वो करो, कंट्रोल माइंड में रखो। नोटिफिकेशन बजा, दोस्त का मैसेज आया, क्या कर रहा है तू, तेरा पढ़ के हुआ क्या, और आप बोलोगे कि यार नहीं पढ़ के, वो बोलेगा यार मेरा भी कुछ नहीं हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है इसका भी तो कुछ नहीं हुआ, मैं भी नहीं पढ़ता हूं चल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में हर बच्चा पढ़ रहा होगा। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो शायद अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी, या फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे होगे, रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी दोस्त है, जितने भी क्लासमेट्स है, जितने भी आपके सो कॉल्ड जान पहचान के दोस्त है, या फिर कोई भी जानते हो आपकी 12वीं में है, वो सब आज के डेट में रगड़ रहे हैं, वो सब आज के डेट में पढ़ रहे हैं। ये मेरी बात याद रखना। तो तू पीछे रह जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, उसको उसके मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तू नहीं निकाल पाएगा। तो मेरे को मत आके बोलना। मेरा काम था, मैं पिछले जून जुलाई के महीने से चिल्ला रहा हूं, इतने वीडियोस बना रहा हूं, इतने लाइव रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। डेली स्टडी करोगे, डेली प्रैक्टिस भी करोगे, और डेली उसी को रिवीजन भी करोगे। यानी आज सुबह आपने जो पढ़ा, मान लो 6-7 घंटा पढ़ा आपने, अब उसको पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वो लिखने वाला, लाइक डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स है, उसको लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो माइंड में घुसेगा नहीं अच्छे से। तो जो प्रैक्टिस करने वाली चीज है उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। रिवीजन करना है, लास्ट में सोने के पहले आधा घंटा बुक उठाओ और देखो कि आपने सुबह से लेके क्या पढ़ा है, उसको बस एक बार ओवरव्यू करो, एक बार नजर घुमा लो, कर लो, बस एक बार माइंड में सब वापस से घुस जाता है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीडे वाला। तो 7 का 7 दिन आपका रिवीजन होना चाहिए। टारगेट इतना कम से कम रखना है, 70 से 80%। वीडियोस जब भी आप कोई भी देखते हो, हमारे देख रहे हो, 2x की स्पीड लगाना, इससे आपका समय बचेगा अगर आपको कोई चीज समझना है। ठीक है। तो रिवाइज पे ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस के ऊपर, और पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही है। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है लाइव में तो आप आके लाइव में रिवाइज कर सकते हो। पर जैसे मैंने बोला कि ज्यादा टाइम लाइव पे भी नहीं देना है, आपके पास कीमती समय है। आपको वो समय में अगर कोई टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो उस टॉपिक का नाम डालो, हमारे चैनल का नाम डालो, टॉपिक का नाम डालो, चैप्टर का नाम डालो, और सर्च करो, वो वीडियो मिलेगा तो उसको 2x की स्पीड लगाओ, क्योंकि लाइव जब चल रहा होता है उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है कंप्लीट होने में। ठीक है। तो चीजों को समझो, जो आपके लिए इस वक्त फायदा करेगा वो आपको करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, फरवरी 3 तारीख है, जैसे मैंने बोला कि आज का वीडियो आपको मिल रहा होगा 3 तारीख का फरवरी को। ठीक है। 7 दिन बच गए हैं, मात्र 7 दिन बच गए हैं। फोकस सिर्फ और सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस पे, आईएमपी चैप्टर्स पे, हाई वेटेज चैप्टर्स पे, उसको पूरा फोकस करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। और कम से कम देखो यहां पे लिख के रखा है मैंने 14 घंटा। अब इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हो आपकी पोटेंशियल के हिसाब से, लेकिन अगर मेरी मानोगे तो 24 घंटे में से जैसे मैंने बोला कि 7 घंटा निकाल दो तो कितना बचता है? 17 घंटा बचता है।
7 घंटा स्लीपिंग आवर्स निकाल दो, सो रहे हो 7 घंटा, 17 घंटा बच रहा है अभी भी। 17 घंटे में से मैंने सिर्फ 3 घंटा निकाल दिया है जिसमें आप खाना पीना, वॉशरूम जाना, बाकी एक्टिविटीज कर रहे हो। अभी भी आप प्योर घर पे ही होंगे, छुट्टी लग गई होगी पढ़ने के लिए, सबको मिल गई है छुट्टी, करेक्ट है। 14 घंटा 2 पार्ट में डिवाइड करो, 7 + 7, 7 घंटा दिन में पढ़ो, 7 घंटा नाइट में पढ़ो। अब नाइट मतलब क्या, रात में सोओगे नहीं क्या? नहीं, रात में सोने के पहले पढ़ो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये आपको करना है। ये रहा आपका टाइम टेबल, अपने हॉल टिकट एडमिट कार्ड से मैच कर लेना और हॉल टिकट में जो डेट, जो टाइम, जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसी के हिसाब से जाना। गैप्स देख लो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय देना, जिसमें यहां पे छुट्टियां कम है उसको ज्यादा समय देना, जिसमें छुट्टी ज्यादा है उसको इसमें भी पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 12 से 16, अगर आपका मराठी भी नहीं है तो ये भी डेट हट जाएगा, 11 से 16, यानी 11 का आधा दिन, चलो 12, 13, 14, 15, ठीक है ना, 12, 13, 14, 15 और आधा दिन उसका, लगभग 4.5 या फिर 5 दिन पकड़ सकते हो फिजिक्स के लिए। यानी अगर स्टार्टिंग में अभी आप फिजिक्स पे उतना फोकस नहीं करोगे तो भी लास्ट में 4.5 दिन में आपका पूरा पढ़ के और रिवाइज करके हो जाएगा। पढ़ के मतलब क्या, पूरा साल नहीं पढ़ा तो आप क्या पढ़ पाओगे, मतलब रिवाइज करके हो जाएगा। ये चीज माइंड में डाल के रखो। सेम अप्लाई करना कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी आपके हिसाब से। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। आप के लिए हमने जो किया है वो मैं भी नहीं सोच सकता इस बार कितना डीप में, कितना नेक्स्ट लेवल का किया है, क्योंकि इस साल 12वीं के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और शायद आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर, उनको ये बात पता होगी, साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए। ठीक है, छोटी मोटी चीजें रह गई है, डेफिनेटली वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट इट फास्ट एंड डेफिनेटली इंप्रूवमेंट और लाएंगे, लेकिन आप सपोर्ट दिखाओगे। जैसे 10वीं तक हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हम लोग, लगभग 23 लाख सब्सक्राइबर्स पे, यहां पे भी लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंचे, लेकिन इसको हम और ऊंचाई पे देखना चाहते हैं। अगर आप हमें प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग के अंदर एक एनर्जी आ गई होगी, आप लोग जरूर से अच्छा परफॉर्म करोगे। तो स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर वीडियोस इफ यू हैव एनी डाउट, स्टार्ट practicing, start revising and only focus on important chapters, important high weightage chapters, important questions and PYQ। डेफिनेटली सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, उन वीडियोस को देखो, जरूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से वीडियो को लाइक करना, अपने सभी साइंस एंड कॉमर्स जितने भी आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, उन सभी तक हमारे वीडियोस को शेयर कर देना। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और 12वीं खत्म होने के बाद ये जर्नी खत्म नहीं होगी। 12वीं खत्म होने के बाद अगर आप में से कोई डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग करेगा तो हमारे JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, ये हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है, JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएंगे। लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है वहां पे, हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वहां पे। तो आप जब 12वीं के बाद पास आउट होगे, जब इंजीनियरिंग में जाओगे, वहां पे हम फिर भी आपकी हेल्प करेंगे, फिर से आपकी हेल्प करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात होगी जल्दी अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।